Hello students, welcome to my YouTube channel. We are starting with HC Verma book solving. आज का चैप्टर है बेटा चैप्टर नंबर 13 फ्लूइड मैकेनिक्स. Let's get started. So students, this is exercise question number 1. The surface of water in a water tank on the top of a house is 4 meter above the tap level. Find the pressure of water at the tap when the tap is closed. Is it necessary to specify that the tap is closed? Take G is equals to 10 meter per second square. Okay sir, ये तो आप भी जानते हैं, right? Okay. So it is given that students, the surface of water in a water tank on the top of a house is 4 meter above the tap level. I am considering this as H. Find the pressure of water at the tap when the tap is closed. Okay sir. And फिर ये भी पूछा जा रहा है क्या टैप क्लोज है, ये बताना ज़रूरी है. ओके सो स्टूडेंट्स, इनडायरेक्टली कैन आई से लाइक दिस, पहले आपसे ये पूछा है व्हाट इज़ प्रेशर ड्यू टू दिस मच वाटर कॉलम. करेक्ट है. अब हम जो फॉर्मूला जानते हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का, वो फॉर्मूला होता है एच रो जी. प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम इज इक्वल्स टू एच रो जी. करेक्ट है. अच्छा स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए एच का वैल्यू क्या लेना है आपको? 4 मीटर. व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ वाटर बेटा 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब. एंड छोटू जी हम जानते हैं वैसे भी, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेट मी सॉल्व दिस. आई विल बी गेटिंग बेटा 4 × 10⁻⁴. Now this is pressure due to this much liquid column of 4 meter. So 4 × 10⁻⁴ आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं बेटा पास्कल. करेक्ट है. ओके अच्छा, ये प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का जो पार्ट है बेटा, आई एम कंसिडरिंग दिस एज ए. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए आपने सॉल्व कर दिया. नाउ व्हाट अबाउट पार्ट बी? इसमें हमसे पूछा जा रहा है बेटा, एग्जैक्ट स्टेटमेंट अगर मैं शेयर करूँ आपके साथ, is it necessary to specify that the tap is closed? So my answer is yes. Because अगर बेटा टैप आपने ओपन रखा तो जो वाटर है वो टैप के बाहर निकलना शुरू होगा. सो लिक्विड विल बी फ्लोइंग. तो यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला आपको यूज़ करवाया है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का, जो हम हाइड्रोस्टैटिक्स में यूज़ करते हैं, करेक्ट है ना बेटा? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम आप कहाँ सॉल्व करते हो? हाइड्रोस्टैटिक्स में सॉल्व करते हो. सो इफ़ बाय चांस द टैप यू आर कीपिंग ओपन, तो आप हाइड्रोस्टैटिक्स का यूज़ नहीं कर पाओगे बेटा. आपको यूज़ करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोडायनामिक्स. दैट मीन्स आपको यूज़ करना पड़ सकता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एज वेल एज बर्नौलीज थ्योरम. करेक्ट है ना बेटा? हाइड्रोडायनामिक्स अगर यूज़ करना है तो आप क्या यूज़ करोगे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम. सो पार्ट बी का अगर मैं सीधा सीधा आपको आंसर बताऊँ बेटा, तो इज इट नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैट द टैप इज क्लोज्ड? सो द आंसर फॉर पार्ट बी विल बी यस. क्लोज है टैप, ये बताना ज़रूरी है. सिंपल है. चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं फिर. ओके क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, the heights of mercury surfaces in the two arms of the manometer shown in figure are 2 centimeter and 8 centimeter. Atmospheric pressure is equals to 1.01 × 10⁵ Newton per meter square. Find A, the pressure of the gas in the cylinder, and B, the pressure of mercury at the bottom of the U-tube. Okay sir. So the heights of mercury surfaces in the two arms of the manometer shown in the figure are 2 centimeter and 8 centimeter. बेटा ये H1 कंसिडर कर लेते हैं and this is H2. H1 is 2 centimeter, H2 is 8 centimeter. Okay. Atmospheric pressure, which is denoted by P naught बेटा, atmospheric pressure is given to you 1.01 × 10⁵ Newton per meter square. आगे देखते हैं. ओके फाइंड टास्क ए, the pressure of the gas. The pressure of the gas in the cylinder, P for gas is question mark. Task B, the pressure of mercury at the bottom of the U-tube. Okay sir, bottom of the U-tube.
करेक्ट है? ओके, सो इट लुक्स टू बी अ सिंपल क्वेश्चन बेटा। मैनोमीटर का डायग्राम दिया हुआ है आपको। आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर मैं एक पॉइंट कंसिडर कर लूँ बी एंड सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर कर लूँ सी, सो कैन आई से इन दोनों पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, दीज आर द टू पॉइंट्स विच आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो उन दोनों पे प्रेशर कैसा होगा? सेम, करेक्ट है? दैट मीन्स टास्क ए में ऐसे स्टार्ट करूँगा बेटा, प्रेशर एट बी एंड प्रेशर एट सी विल बी इक्वल। यस सर। अच्छा, प्रेशर एट सी क्या होगा बेटा? कैन आई से दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, सो प्रेशर एट सी होने वाला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज पी नॉट, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस एच रो जी, करेक्ट है स्टूडेंट्स? सो प्रेशर एट सी होने वाला है पी नॉट प्लस एच रो जी, बट हम जानते हैं दिस इज 2 सेंटीमीटर एंड द टोटल इज 8 सेंटीमीटर। तो बेटा ये जो हाइट है, ये हाइट कितना होगा आप मुझे बता सकते हैं क्या? क्या वो 2 होगा? नो। क्या वो 8 होगा? नो, क्योंकि बेटा 8 तो टोटल है ना, उसमें से आपको ये 2 निकालना पड़ेगा, मतलब ये जो h है दैट विल बी 8 माइनस 2, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, सो मैं लिख रहा हूँ प्रेशर एट सी इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H2 माइनस H1 टाइम्स ऑफ रो जी, करेक्ट है बेटा? प्रेशर एट पॉइंट सी विल बी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो जी एंड H इज H2 माइनस H1 न्यूमेरिकल। वो यूनिट हम देख लेंगे सब्स्टिट्यूशन में, डोंट वरी अबाउट दैट, बट फॉर्मूला आपको समझा? ओके, प्रेशर एट बी बेटा, कहना है इसे प्रेशर एट बी इज नथिंग बट प्रेशर ऑफ द गैस, जो रिक्वायरमेंट है आपका हो जाएगा फिर सॉल्व, करेक्ट है? तो बेटा प्रेशर होगा गैस के लिए पी जी ले लेते हैं इसे, पी नॉट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लस सर H2 माइनस H1, 8 माइनस 2 इज 6, बट दैट विल बी सेंटीमीटर बेटा, सो इंटू 10⁻² मीटर इंटू डेंसिटी फॉर मर्क्यूरी 13,600, जी हम कंसिडर कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट है बेटा? सो दिस 2 zeros विल कैंसल आउट विथ 10⁻² तो ये हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ प्लस 6 इंटू 136 इंटू 10, करेक्ट है ना बेटा? सो दिस विल बी 101, 3 more zeros, 1 2 3 प्लस 6 इंटू 6 36, 3 कैरी, 6 इंटू 3 18 प्लस 3 21, तो 2 कैरी कर लिया मैंने, 6 इंटू 1 इज 6 प्लस 2 इज 8 बेटा, इंटू 10 है तो एक 0 में ऐड कर दूंगा। सो दिस इज स्टूडेंट्स 101,000 प्लस 8160, ओके। सो प्रेशर वो गैस के लिए पी जी हो जाएगा बेटा, 0 and 0 आई एम एडिंग, आई विल बी गेटिंग 0, 0 and 6, 6, 0 and 1, 1 बेटा, 1 and 8, 9, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, ये तो एज इट इज़ रहेगा, करेक्ट है ना बेटा? 0 6 1 देन 9 देन 0 और ये 1, ये दोनों तो एज इट इज़ रहेगा, करेक्ट है? सो पी जी हो गया बेटा, अगर मैं शिफ्टिंग कर लूँ तो 1.09, इतना अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं आप, 1.09 या फिर 1.09160, एग्जैक्ट लिखना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज 1.09160, आई थिंक वी आर शिफ्टिंग 5 प्लेसेस, राइट? 1 2 3 4 5, सो इनटू हो जाएगा बेटा ये 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बेटा तुमको गैस का प्रेशर मिल गया, इजी है। 1.09160 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं हुआ है सर, देयर इज समथिंग लेफ्ट आउट इन द नेक्स्ट टास्क। बेटा क्या है वो टास्क? टास्क बी, आपको ढूंढना है प्रेशर एट द बॉटम ऑफ दिस यूट्यूब के बॉटम पे कितना प्रेशर है, करेक्ट है बेटा? कैन आई से प्रेशर एट बॉटम, पी बॉटम विल बी, यहाँ पे देखिए ना, इस लिम्ब को देखिए बेटा, यहाँ पर कितना प्रेशर लग रहा है? पी नॉट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस एच रो जी, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये लिक्विड कॉलम कितना है टोटल? एच है क्या? नहीं, टोटल पूछा बेटा मैंने आपसे, H1 या H2, ये 8 सेंटीमीटर है जिसको मैंने H2 एज्यूम किया हुआ है। सो प्रेशर एट द बॉटम होगा बेटा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम विच इज H रो जी, एंड यहाँ पे जो H है वो H2 लेना है आपको,
ऑब्वियस, आई थिंक वैल्यूज़ है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं साथ में। बेटा व्हाट इज पी नॉट? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैल्यू वैसे भी दिया हुआ है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लस H2, व्हाट इज H2 बेटा? H2 इज 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10⁻² मीटर इंटू डेंसिटी फॉर मर्क्यूरी 13,600 kg पर मीटर क्यूब, छोटू जी बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो नाउ 10⁻², ये 2 जीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाना है। दिस विल बी 1.01 इंटू 10⁵ प्लस बेटा 8 इंटू 136 इंटू 10, करेक्ट है? सो दिस विल बी 1.01 इंटू 10⁵। शिफ्टिंग हम नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? प्लस बेटा 8 इंटू 6 48, 4 कैरी कर लिया मैंने, 48, 8 इंटू 3 24 प्लस 4 28, 2 कैरी, 8 इंटू 1 इज 8 प्लस 2 करेंगे 10 हो जाएगा बेटा, तो 1088 और ये 10 है तो एक जीरो और, तो टोटल शुड बी स्टूडेंट्स 101, 3 more zeros, right? 1 2 3 and this is 0 8 8 0 1, करेक्ट है बेटा? ऐड करना है, बहुत ईजी है। देन टेल मी दिस शुड बी 0 8, यस सर, दिस इज 8 अगेन 1 1 1, ओके सर। सो दिस विल बी स्टूडेंट्स 1.11880 1 2 3 4 5, सो इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर डेफिनेटली आप जब इसे राउंड ऑफ करोगे आप इसको लिख पाओगे 1.12, 8 एंड ऑल आप एलिमिनेट करोगे, राइट? सो इट विल बी 1.12 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होगा बेटा प्रेशर एट द बॉटम ऑफ दिस यूट्यूब। इजी है, सेकेंड क्वेश्चन। ओके, कंप्लीट करिए इसे। थर्ड क्वेश्चन साथ में करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, the area of cross section of the wider tube shown in the figure is 900 centimeter square. If the boy standing on the piston weighs 45 kilogram, find the difference in the levels of the water in the two tubes. Okay sir. The area of cross section of the wider tube. Wider tube मतलब right वाला बेटा, जहाँ पे वो boy खड़ा हुआ है, correct है? So area for this wider tube is equals to 900 centimeter square. Okay sir. If the boy standing on the piston weighs 45 kilogram, mass of this boy is 45 kilograms sir. Yes sir. Find the difference in the levels of the water in the two tubes. Okay sir. Tube number 1, tube number 2. जो difference in level है बेटा वो clear cut दिख रहा है आपको H. You follow the question बेटा? H पूछा जा रहा है, what will be the numerical value of H? Okay sir. Now students what I will do is, ये पिस्टन जिस लेवल पे है ना, मैं सामने जो ट्यूब है उस ट्यूब में उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक पॉइंट कंसिडर कर लूँगा। आई विल नेम दैट पॉइंट एज B, एंड यहाँ आप ऐसा रहेगा तो ये पिस्टन पे जहाँ पे वो बॉय खड़ा हुआ है आप उसको पॉइंट लिख सकते हो बेटा C. Now can I say point B and point C are at the same horizontal level? तो उन दोनों पे प्रेशर कैसा होगा? Same, करेक्ट है? So I will say this way, pressure at point B and pressure at point C are the same. Okay. अच्छा, pressure at B का simplification क्या होगा बेटा? This is open to atmosphere, right? तो इसके ऊपर लग रहा है normal atmospheric pressure P0 plus pressure due to liquid column is H rho G बेटा. Pressure at B is pressure due to atmosphere plus pressure due to liquid column which is H rho G. अच्छा, that is equal to PC. Pressure at C, आप मुझे बताइए बेटा, पॉइंट C के ऊपर प्रेशर किस किस वजह से लग रहा है? डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो P0 तो यहाँ भी लगेगा बेटा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस यहाँ पर एक और प्रेशर लग रहा है बेटा ड्यू टू वेट ऑफ दिस बॉय। ओके, and that formula for pressure will be force over area. सर वो तो मैं जानता हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, कोई बड़ी बात नहीं है। बट बेटा यहाँ पर आपको जो फोर्स लिखना है वो इस बॉय का वेट होगा। इस पिस्टन के ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है इस बॉय के वेट के वजह से बेटा? इट इज़ mg डिवाइड बाई एरिया। हाँ, बेसिक वही है जो आप जानते हो बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। एरिया एज इट इज, फोर्स होगा यस इस बॉय का वेट विच इज एक्टिंग ऑन द पिस्टन विच इज डेफिनेटली mg। सो ये P0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑब्वियस है ये। सो स्टूडेंट्स दैट मीन्स H rho G विल बी इक्वल्स टू mg डिवाइड बाई A।
छोटू जी कैंसिल हो जाना है, आपको मिलेगा बेटा h इंटू रो इज इक्वल्स टू m डिवाइड बाई a। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट बेटा, h ढूंढना है आपको, राइट। तो h का फॉर्मूला प्रिपेयर कर सकते हैं आप, h हो जाना है इट इज़ m डिवाइडेड बाय रो टाइम्स ऑफ a। h स्टूडेंट्स m डिवाइडेड बाय रो टाइम्स ऑफ a, करेक्ट है। तो h हो जाएगा मास ऑफ दिस बॉय इज 45 किलोग्राम डिवाइड बाय रो इज डेंसिटी बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। a इज़ फॉर एरिया, इसका एरिया दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ 900 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये 10⁻³ - 4 होगा 10⁻⁻1। तो ये एक ज़ीरो बस कैंसिल हो जाना है, तो ये होगा 45 डिवाइड बाई 90, दैट इज़ 1/2 विच इज़ नथिंग बट 0.5 मीटर। तो बेटा h हो गया 0.5 मीटर, या फिर आप कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ h। मतलब दोनों जो ट्यूब है उसमें जो डिफरेंस इन लिक्विड लेवल है उसका वैल्यू है h 0.5 मीटर, दैट इज़ 50 सेंटीमीटर, करेक्ट है बेटा।